हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो आज हम बीपीएससी का केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सोल्व करेंगे 101 से लेके 121 तक। ठीक है। तो इस बार बीपीएससी थोड़ा अलग हट के यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछने जा रहा है, हम सबको पता है। फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जम के तैयारी कीजिए। जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो लूसेंट का हो या फिर घटना चक्र हो या जो भी आपको हाथ लगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या सिर्फ प्रैक्टिस, जो भी आप करते रहें। ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें क्या होता है, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अबिलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है। इसको हम अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो वह पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। ठीक है। तो D2O जो है 2.5 ml में लगभग 99.9% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या वही होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप किसे कहते हैं? जब प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो हम परमाणु, जब हम परमाणु देखते हैं या फोटो में, जब हम परमाणु कहने से मेरे दिमाग में जो फिगर बनता है वो फिगर बनता है कि बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा और चारों साइड उसका इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ठीक है। तो घूमने का इस टाइप से जो हम पहले से देखते आए हैं वो इस टाइप से नहीं होता है, वो इस टाइप से होता है। ठीक है। बीच में न्यूक्लियन है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। बाहरी कक्षा जो है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पर होता है और कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। ठीक है। और उसका जो कक्षा होता है न्यूट्रॉन का, वो इस टाइप से आप देख रहे हैं फोटो में घूमते रहता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि परमाणु का खोज किया था किसने? जॉन डाल्टन ने। ठीक है। 1804 में परमाणु सिद्धांत दिया था। 1804 में कब क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है। अच्छा, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 99.94% परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु का नाभिक होता है। यानी नाभिक का जितना द्रव्यमान होता है वही उसी का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बीच में होता है न्यूक्लियस में, उसको दोनों को मिला के न्यूक्लियन कहते हैं। समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दूध उदाहरण है कोलाइड का भी और इमल्सन का भी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जो होगा वो बी और सी दोनों होगा। ठीक है। ठीक है। अभी देखते हैं कि बगल में हमने लिख दिया है एरोसॉल। अगर एरोसॉल की बात करें तो वो गैस में द्रव का मिश्रण होता है। गैस में द्रव का मिश्रण होता है जो एरोसॉल होता है। इमल्सन कहते हैं द्रव में द्रव का मिश्रण। ठीक है। तो दूध जो क्या है वो इमल्सन भी है और कोलाइड भी है। कोलाइड का मतलब एरोसॉल। ठीक है। और जेल जो होता है वो ठोस में द्रव का मिश्रण होता है। और जेल में कौन कौन आता है? दूध आता है, फेस आता है, फेस क्रीम आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत, यानी कार्बोहाइड्रेट को आपके अपघटन होने के फलस्वरूप क्या बनता है? तो वो बनता है ग्लूकोज। ठीक है। हम लोग जो ग्लूकोज पीते हैं, ये ग्लूकॉन डी, वो यही है। ठीक है। इससे एनर्जी आता है, इंस्टेंट एनर्जी लिखा भी रहता है। ठीक है। जिसमें कि 99.4% ग्लूकोज होता है, मिनरल्स एंड विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीर। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद जो होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है। अभी इथाइल अल्कोहल जो है वो कुछ और नहीं है, वो इथाइल अल्कोहल उसका जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ही है इथाइल अल्कोहल। ठीक है। जिसका कि फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। अभी जब ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है। इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इन्वर्टेड तथा जाइमेज दोनों एंजाइम इसमें विद्यमान होता है। ठीक है। और जो इथाइल अल्कोहल बनता है वो जो अन्न होता है, जो सड़ गया अन्न या फल का जो रस होता है या गन्ने का जो रस होता है, इस सबको सड़ाने से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्योंकि इसमें ईस्ट खमीर एक जीवाणु होता है वो उत्पन्न हो जाता है, जिसको कि वो फर्मेंटेस्ट कर देता है, किण्वन कर देता है। ठीक है। जैसे अंगूर का रस हो गया, फल का रस हो गया, इस इत्यादि से इथाइल अल्कोहल बनता है, जो कि ग्लूकोज होता है, जो कि इथाइल अल्कोहल में जाइमेज की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो अभी बताए थे आंसर सी होगा, जाइमेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपमार्जक 9 का क्वेश्चन शायद छूट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन फिर हम इसका डिटेल बता देते हैं। यूरिया का सूत्र पूछ रहा था। यूरिया कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है। होता है यूरिया में लगभग 46.47% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है। जो कि एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है। अपमार्जक जो है वो शोधन अभिकर्ता है, ठीक है। अपमार्जक क्या है, शोधन अभिकर्ता। अगला क्वेश्चन है, ये साबुन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो साबुन बनाने में प्रयुक्त जो होता है वो वनस्पति तेल होता है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातुएं हैं। पीतल में कौन सी धातुएं हैं। तो पीतल जो बनता है वो तांबा और निकेल के मिश्रण से बनता है, ठीक है। अगर तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। तो जस्ता की बात करें तो Zn30 होता है इसका परमाणु संख्या, और इसका परमाणु भार होता है 65.39, ठीक है। जस्ता का सूत्र, रासायनिक जो सूत्र होता है वो Zn होता है सिंबल, और जस्ता इस टाइप से होता है जो आप फोटो में देख रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह सबका अलग अलग जैसे है, धातु के नाम क्या है, जैसे इस्पात का इस टाइप से है, और सोना इस टाइप का कलर होता है, चांदी, जस्ता, तांबा, रांगा, पीतल, कांसा, ठीक है, कांस्य, ठीक है। रांगा जो होता है वो मिश्रण होता है सीसा और टीन का, ठीक है। तांबा, तो तांबा होता है ओरिजिनल। इस्पात में बहुत सारे जैसे कार्बन, निकेल, क्रोमियम से बनता है इस्पात। सोना तो ओरिजिनल सोना होता है। चांदी तो चांदी होता है, ठीक है। जस्ता सिंगल है, तांबा है, रांगा सीसा टीन से बनता है। पीतल मिश्रण होता है, कांस भी मिश्रण होता है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है। हम दिखा रहे हैं कि कलर किस टाइप का किसका होता है। सीसा किस टाइप का कलर होता है, जस्ता का होता है। गंधक का कलर देख ही रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, ठीक है। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है, यानी एम्फोटेरिक। दोनों को मिला क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो होता है वो बेसिक और एसिडिक होता है, यानी क्षारीय और अम्लीय होता है, ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है कि हम बता देते हैं कि जब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ब्लू लिटमस को, ठीक है, अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, या रेड लिटमस को क्षार में डालेंगे तो क्या होगा। तो ये हम या तो रटें, अगर रटने से भूल जाते हैं तो उसका एक ट्रिक ये है, ठीक है, कि ब्लू अगर हम रेड लिटमस को, ठीक है, रेड लिटमस को क्षार में डालें, क्षार का मतलब बेस, अंग्रेजी में क्या होता है, बेस, ठीक है। तो बेस क्या शुरू होता है लिखने में, बी से, BASC बेस, ठीक है। और वो बेस में डालने से क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, यानी इसका भी पहला अक्षर बी है और ब्लू का भी पहला अक्षर बी है। तो हम मानेंगे कि बेस जो है वो ब्लू कर देता है। किसको कर देता है, तो रेड लिटमस को कर देता है। और जब हम लाल लिटमस को ब्लू कर देता है, कौन, बी से ब्लू और बी से बेस, तो ये क्षार, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट होगा, जो कि ब्लू, उसके बाद ब्लू लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो हम कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और क्षार जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है वो क्या करता है उत्सर्जित, अल्फा भी करता है, बीटा भी करता है, गामा भी करता है, ठीक है। तो अल्फा जो होता है वो कम घातक, थोड़ा मतलब जल्दी मुड़ जाता है। उसके बाद बीटा थोड़ा उससे अधिक में मुड़ता है। और गामा जो किरण होता है वो सबसे तेज चलता है, सीधा चलता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये जो है रेडियोधर्मी पदार्थ, ये है यूरेनियम, ठीक है। ये जो है यूरेनियम है, यूरेनियम का ये मिनरल है, ये साफ़ किया हुआ नहीं है, जो कि और निकलता है ज़मीन के अंदर से, वो है यूरेनियम, इसमें मिक्सिंग किया हुआ है। आप जो लाइट देख रहे हैं ब्लू कलर का, वो यूरेनियम का वो लाइट है, ठीक है। अब इसको जो अयस्क है यूरेनियम का, ठीक है, रेडियो एक्टिव मेटल में एक साइड में यूरेनियम है, एक साइड में थोरियम है, ठीक है। आपके बाएं साइड यूरेनियम है, दाएं साइड थोरियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 115 का, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है। तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो मात्रा होता है हवा में 78.09% होता है, ठीक है, याद रख लेंगे। जितना सारा क्वेश्चन है सब बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन संभावना रहता है आने का, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि नाइट्रोजन का जो होता है हवा में मात्रा कितना है 78.09%। एग्जैक्ट डाटा याद करेंगे, 78% से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको 78 के बाद 0.09% है, उसको भी याद रखना पड़ेगा। वायु एक क्या है, वायु जो है एक मिश्रण है, सी होगा आंसर। वायु क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। इसको हम डिटेल देख लेते हैं, वायु में कौन कौन सा गैस होता है। नाइट्रोजन तो बताया भी 78.09% होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है 20.95%, 21% लगभग है, लेकिन उससे 5% घटा के डाटा एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, 20.95%, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है ऑर्गन का। ऑर्गन जो एक गैस है वो कृत्रिम गैस है, वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ऑर्गन रेडॉन होता है ऐसा। ऑर्गन का परसेंटेज जो है 0.93% है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है 0.036%, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है, इसका आंसर होगा एलिथ्रेन, ठीक है। मच्छर भगाने वाली जो दवा होता है उसमें क्या होता है रसायन, एलिथ्रीन होता है, आंसर ए होगा। इस टाइप से जो हम लोग यूज करते हैं इसी पाया जाता है। जल के स्थायी कठोरता का कारण है
जल के स्थायी कठोरता का कारण जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हास्य गैस किसको कहते हैं? हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। ठीक है, इसका देखिए रासायनिक जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है वो N2O होता है। ठीक है, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, रासायनिक संरचना जो है, N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, त्रिबंधीय, और N और O के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसमें N जो है वो पॉजिटिव है और O जो है वो निगेटिव है। ठीक है, और N जो है नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम NOS इस टाइप से भरा रहता है सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 121 का, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पहला नंबर है त्वचा कैंसर, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा वैश्विक तापमान और तीसरा है ओजोन छिद्र। ठीक है, तो त्वचा कैंसर किससे होता है? त्वचा कैंसर जो होता है वो परावैंगनिक प्रकाश से होता है। आसमान में ओजोन लेयर धीरे घट रहा है और हमारे सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश, ये इंफ्रारेड रे आ रहा है। तो उससे क्या होता है, क्या हो रहा है, व्यक्ति में त्वचा कैंसर का संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक का होगा इसमें परावैंगनिक, एक का 2 होगा। ध्वनि प्रदूषण क्या होगा? डेसिबल 3 होगा। वैश्विक तापमान का क्या होगा? 4 होगा। ओजोन छिद्र होगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी का 1 और बी का 3। ठीक है, और सी का क्या होगा वैश्विक तापमान का? सी का 4। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं फोटो के माध्यम से। ये हमारा सूर्य है सबसे ऊपर, ठीक है, येलो कलर में। उसके बाद सोलर रेडिएशन वहाँ से निकल रहा है। बीच में जो ब्लू कलर देख रहे हैं वो ओजोन लेयर है। ठीक है, अभी सबसे नीचे जो देख रहे हैं वो पृथ्वी पर क्या है? बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कहीं मोटर गाड़ी चल रहा है। वो सारा से जो धुआं निकल रहा है उसमें से बहुत सारे धुएँ होते हैं, CO2 SO2। इस तरह से इसमें जो सबसे खतरनाक जो होता है CFC, ठीक है, जो फ्रिज से निकलता है, वो क्या करता है? ओजोन लेयर को छेद कर देता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे बगल में, ठीक है, ओजोन लेयर इतना छेद हो गया है जिससे कि सूर्य का अल्ट्रा वायलेट रे जो है हमारे लोगों को हार्मफुल पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मेरा समाप्त हो गया 21 क्वेश्चन। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।